हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो आज लेकर के मैं आई हूँ चैप्टर नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर एससीज करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप जाके मेरे चैनल पर मिसेस आनंद क्लासेस पर जाके आप देख सकते हो और होप सो आपको अच्छा लगे, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससीज बना हुआ है क्यों? देखिए, पहले बेसिक हम लोग को समझना चाहिए कि ऐसा कमीशन बना ही क्यों। क्योंकि ये जो स्केड्यूल्ड एससीज मींस स्केड्यूल्ड कास्टेस, तो इन ये जो लोग हैं ना, इन ये बहुत मतलब पीछे हैं, बैकवर्ड है, सोसाइटी में हमारे बहुत पीछे हैं। इनको सेम लेवल पे, इक्वल लेवल पे बाकी सब के साथ लाने के लिए एक नेशनल कमीशन बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस is a constitutional body in the sense that it is directly established by Article 338 of the Constitution. So, ये क्या है? ये constitutional body है। ये कोई ऐसा बॉडी नहीं है कि एक्ट से बना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो, इसलिए मैंने कहा क्यों ऐसा बना था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सोसाइटी में लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो वो बहुत पीछे हैं, तो उनको सेम लेवल पे लाने के लिए गवर्नमेंट क्या की है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा गया है। ओके, कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को जानना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एक्ट से बना। नो, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, सो आर्टिकल 338 कॉन्स्टिट्यूशन का जो 338 आर्टिकल है उसमें दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ठीक है, Evolution. Originally, Article 338 of the Constitution provided for the appointment of a special officer for scheduled castes and scheduled tribes to investigate all matters relating to the constitutional safeguards for the SCs and STs. ठीक है, ये क्यों था ओरिजिनली ऐसा था क्योंकि स्पेशल ऑफिसर एक अपॉइंट करे और जो भी मैटर्स होंगे रिलेटिंग टू SCs, scheduled castes एंड scheduled tribes वो डील करेंगे। ठीक है, she was designated as the commissioner for SCs and STs and assigned the said duty. तो फिर क्या हुआ? In 1987, the government through another resolution modified the functions of the National Commission and renamed it as the National Commission for SCs and STs. ठीक है, अब क्या हो गया? 65th Constitutional Amendment Act of 1990 में क्या हुआ कि establishment of a high level multi-member national commission for SCs and STs in the place of a single special officer. देखिए, 65 अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ कि सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर को नहीं बोला गया, एक कमीशन, स्पेशल कमीशन बैठाया गया। ठीक है, मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया गया। किसके बाद? 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के बाद। ठीक है, इसके बाद एक नेशनल कमीशन बनाया गया फॉर एससीज एंड एसटीज। एक सिंगल स्पेशल ऑफिसर के जगह पे ये एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया गया। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज एज वेल एज द कमीशन set up under the resolution. Again, the 89th Constitutional Amendment Act of 2003 bifurcated the combined National Commission for SCs and STs into two separate bodies, namely National Commission for Scheduled Castes, that is Article 338, and National Commission for Scheduled Tribes, that is Article 338A. तो अब क्या हुआ? 89th Amendment Act
2003 के बाद क्या हुआ कि बाइफरकेट कर दिया गया, मतलब एक सेपरेट एक सिंगल जो बॉडी था नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, उसको दो में डिवाइड कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर एससीज एक हुआ, एक एसटीज के लिए हुआ, ठीक है। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एससीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004। तो ये 2003 में निकाला गया, 2004 में बाइफरकेट हो गया और नेशनल कमीशन फॉर एससीज बन गया। तो अब उसमें मेंबर्स कौन कौन है? इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, ठीक है, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर आल्सो, कंडीशंस क्या होगा सर्विस का, टेन्योर क्या होगा, वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करती है। अंडर द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। एक जो रूल प्रेसिडेंट का रूल ऑफ ऑफिस है उसके अंडर में 3 years उनका टेन्योर है, ठीक है। कितना? 3 years, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पहला अमेंडमेंट 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 में एक नेशनल कमीशन फॉर बोथ फॉर एससीज एंड एसटीज बनाया गया। इसमें क्या किया गया? 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में बाइफरकेट कर दिया, फॉर एक अलग एससीज के लिए बनाया गया नेशनल कमीशन और एक अलग एसटीज के लिए बनाया, ठीक है। फंक्शंस फटाफट से देख लेते हैं। टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स, सारे मैटर्स को देखना है रिलेटिंग टू एससीज। तो इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, अगर कुछ आया तो उसको देखना है। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, उनका डेवलपमेंट के लिए देखना है। टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज इट मे डीम, रिपोर्ट्स देना है वर्किंग ऑफ द नेशनल कमीशन। सो प्रेसिडेंट को एनुअली या फिर जो भी उनका टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट सबमिट करना है। टू मेक रिकमेंडेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस चेंजेस as to the measures that should be taken by the union or a state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protections and socio-economic development of the SCs। So देखिए वो बहुत पिछड़े लोग हैं तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए ये नेशनल कमीशन बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 में इसके बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा हो, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, मेरे शॉर्ट रील्स जिसमें मैंने शॉर्ट वीडियोस में मैंने एमसीक्यू सॉल्व कराया वो अच्छे लग रहे हो, तो आप फटाफट से जाकर मेरे चैनल दैट इज मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। To discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the SCs, जैसा भी प्रेसिडेंट बोले, ठीक है। रिपोर्ट द कमीशन मैंने बताया एनुअल रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। The president places all such reports before the parliament along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations made by the commission। So प्रेसिडेंट क्या करती है? उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखती है, फिर उस पे मेमोरेंडम भी उसके साथ रखती है, एक्सप्लेन करती है क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, रिकमेंडेशंस तो भी कमीशन दिए हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड्स एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू अ स्टेट। सो जो भी अगर स्पेसिफिक रिपोर्ट है स्टेट के लिए या सेंटर के लिए वो भी प्रेसिडेंट फॉरवर्ड करती है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पोर्शन इसका पावर्स तो देख लेते हैं। The commission, while investigating any matter or inquiring into any complaint, has all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters। So कोई भी कंप्लेन को अगर वो कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं तो उनके पास ये सारी पावर्स होती है। कौन कौन सी? चलिए। Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him, her on oath, requiring the discovery and production of any document, receiving evidence on affidavits, re-questioning any public record from any court or office, issuing summons for the examination of witnesses and documents, any other matter which the president may determine। So ये सारे जो थे ये powers थे। The central government and the state government are required to consult the commission on all major policy matters affecting the SCs। So जो central government और state government है उनको कोई भी SCs से related matter होगा तो वो national commission को बताना बहुत जरूरी है और उनका एडवाइस कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। The commission is also required to discharge similar functions with regard to the Anglo-Indian community as it does with respect to SCs।
सो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी सेम चीज करना है। Till 2018, the commission was also required to discharge similar functions with regard to the other backward classes, that is OBC. It was relieved from this responsibility by the 102nd Amendment Act of 2018. So ये भी important है, पहले OBC भी included थे, लेकिन 102nd Amendment Act के बाद OBC इससे हट गए, लेकिन एंग्लो इंडियन अभी भी included है, ठीक है, 2018, ठीक है, इससे OBC को हटा दिया गया है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज के अंडर ओबीसी भी थे, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसको हटा दिया गया है। एंड बट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए अभी भी एससीज के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी लीगल सेफगार्डिंग होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द कमीशन हैज टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अपॉन देयर वर्किंग, ठीक है। Clause 10 of Article 338 reads as follows. In this article, reference to the scheduled castes shall be construed as including references to the Anglo-Indian community. तो Anglo-Indian भी included है for in this scheduled caste, ठीक है, including Anglo-Indian. आप सभी को समझ आया ये चैप्टर? बहुत ही इजी चैप्टर था, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं बताना चाहूंगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल 338 के अंदर इसके नेशनल कमीशन फॉर एससीज आता है। 65 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 में क्या हुआ था कि एक कमीशन, नेशनल कमीशन बना था, इंस्टेड ऑफ स्पेशल ऑफिसर एक नेशनल कमीशन बना था फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है। ये कब हुआ था? 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 को। उसके बाद जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, दैट इज 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के बाद क्या हुआ? बाइफरकेट, मतलब सेपरेट कमीशंस बना दिया गया। किसके लिए? एससीज के लिए एक सेपरेट एंड एसटीज के लिए एक सेपरेट। वो कब हुआ? 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद हुआ। एंड 2004 में नेशनल कमीशन फॉर एससीज एग्जिस्टेंस में आया। कब आया? 2004 में, ठीक है। ये क्लियर है। टेन्योर कहीं दिया नहीं गया है। अपॉइंट क्या कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट से होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स। कब तक टेन्योर है? रूल ऑफ ऑफिस जो बुक है प्रेसिडेंट का, उसमें 3 इयर्स दिया हुआ है। अच्छा, पहले एससीज के अंदर ओबीसी को भी रखा गया था, बट 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 से ओबीसी हट चुके हैं, ठीक है। होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट कर दिया है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब बटन को फटाफट से क्लिक कर दीजिए और मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।